प्रातः क्लास चल रहा था 13 अप्रैल 1968 और शनिवार को तीसरे पेज की दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी कि चित्रों से सर्विस करनी चाहिए बुद्धि के द्वारा, नई नई पॉइंट निकालना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमको सर्विस नहीं है। अरे सर्विस तो सभी के लिए है, जहां जाए वहां सर्विस है। सर्विस के लिए तो ये पत्रे ढेर के ढेर छपाए हैं ना, उसमें गीता का भगवान कौन और ये दोनों जो बिल्कुल ऊंचे से ऊंची आत्माएं, कौन? गीता का भगवान में दोनों आत्माएं ऊंचे से ऊंची कौन है? अरे क्या स्त्री? ऊंची से ऊंची आत्मा शिव और मुकर्रर रथधारी आदम अर्जुन, या जिसका ऊंची मर्तबा दिखाया है महादेव, दो ही आत्मा है। एक आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल और दूसरा मनुष्यों का बाप आदम। तो दिन बिल्कुल दोनों ऊंचे से ऊंची आत्माएं, जिससे मनुष्य बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाए कि बाप क्या है। नहीं तो ब्रह्मा कुमार तथा कथित क्या समझते हैं कि बिंदी ही बाप है। अरे अकेली आत्मा भी तो बिंदी है। आत्मा बिना शरीर के कुछ कर सकती है? कोई आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। तो आत्माओं का बाप भी बिना शरीर के कुछ नहीं कर। बाकी ये है कि वो अगर्भ है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, और जो भी आत्माएं हैं वो सब गर्भ से जन्म लेती है। और जो गर्भ से जन्म लेती हैं वो फिर सुखी भी बहुत होती हैं तो दुखी भी बहुत होती है ना। हाँ, बताया कि वो आत्माओं का बाप न दुख भोगता है और न सुख भोगता है, दुख सुख से परे है। तो इन दोनों का अगर परिचय बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाए है तो समझ जाए कि बाप क्या चीज है। नहीं तो ब्रह्मा कुमार तो तथाकथित क्या समझते हैं कि वो बिंदी है। और धर्मपिता भी क्या समझते हैं? हाँ, बिंदी तो कितनी भी छोटी से छोटी, अति सूक्ष्म, जैसे गीता में अणुअणीयान समनुस्मरेत, अणु से भी अणु है, इतना अणु सूक्ष्म कि अचिंत्य बताई दिया कि चिंतन भी कोई असली रूप का उस अणु का कर ही नहीं सकता, इतना सूक्ष्म है। और ये बात ठीक भी है कि बिंदु को तो चाहे जितना सूक्ष्म बना दो, नहीं? हाँ, ताकि माताएं बिंदी लगाती हैं, कोई बड़ा बिंदा लगा लेती है। वैसे तो बाबा ने भी बताया, तुम बच्चों को भी है भ्रकुटी में सफेद स्टार बिंदी लगाना चाहिए कि भाई जिनको स्टार याद ना आता हो तो कोई से बातचीत करें तो बिंदी याद आए। देखेंगे ना, अरे पेट को देख करके थोड़ी बात की जाती है, क्या देख के बात करते हैं? चेहरे में आंखों को देख के बात की जाती है ना। तो आंखों के बीच में उन्हें बिंदी दिखाई पड़ेगी तो उनको याद आएगा ना कि आत्मा ये
देह याद आएगी कि बिंदी याद आएगी? जिन्होंने ज्ञान लिया है उनको तो बिंदी याद आएगी। हाँ, ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, है, और जितने भी प्राणी मात्र हैं सब सब क्या है? सब आत्मा है। तो बताया ये जो ऊंचे ते ऊंची आत्माएं दो हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली है, वो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है इस संसार में। किसमें? सम माने संपूर्ण, सार माने सार। ये जो 5000 वर्ष का ड्रामा है ना बेहद का, ये संसार है। इसमें बड़े ते बड़े सार का सुख भी है और बड़े ते बड़ा शांति भी है। इतनी शांति है इस दुनिया में, लेकिन सृष्टि के आदि में एकदम शांत। तो बताया कि समझाएं, ये पत्रे समझाने के लिए निकलते हैं। अभी कैसे ये पत्रे देने चाहिए है? कोई कोई बुद्धू तो ऐसे भी है, बस लिटरेचर बांटते चले जा रहे हैं, बांटते चले जा रहे हैं। अरे लिटरेचर सिर्फ बांटने से नहीं किसी को बुद्धि में बैठेगा, फेंक देंगे। क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत समझाना चाहिए, रूबरू ओरली समझाना चाहिए। फिर उनकी यहाँ देखो कि कांध हिलती है, हाँ बात तो ठीक है, ऐसे कहते हैं, तो फिर उनको पर्चा भी देने से फायदा है। और उनकी कांध हिलती नहीं है, टस से मस नहीं हो रहे हैं, कोई इम्प्रेशन उनके चेहरे पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उन्हें फिर लिटरेचर देने से फायदा है। अरे ये पत्रे जो छपाए जाते हैं, पंपलेट, ये भी तो लिटरेचर है ना। हाँ, तो बच्चों को पता ही नहीं है कि ये कैसे देना चाहिए और किसको देना चाहिए। अब ये है कि ये जो पत्रे और ये जो चित्र छपाए जाते हैं, हाँ, अच्छे से अच्छे कागज पर छपाए जा सकते, प्लास्टिक पेपर पर छपाए सकते हैं, है ना, रंगीन छपाए सकते हैं, तो खर्चा तो होता है ना। हाँ, दाम बहुत लगता है इन चित्रों का। तो ये तो सबसे बड़ा तुम्हारा ये जो शास्त्र है ना, कौन सा शास्त्र है तुम्हारा सबसे बड़ा? गीता। वो गीता नहीं, कौन सी है जो दाढ़ी मुझ वाले ऋषि मुनियों ने लिखी है? कहते हैं ना, व्यास प्रसाद, व्यास की प्रसन्नता से ये गीता हमको मिली। तो वो तो पुराना ऋषि मुनि दिखाते हैं ना व्यास। हाँ, वो शास्त्र की बात नहीं, सबसे बड़ा तुम्हारा शास्त्र है ये सच्ची गीता, है कि नहीं? हाँ, वो तो शास्त्रों में जो लिखी है वो तो मनुष्यों की लिखी हुई है, और ये लिखी नहीं है भगवान ने, लिखी तो तुम बच्चों ने है। लेकिन ओरली सुनाया किसने? जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो ओरली सुनाते हैं कि कोई धर्म पुस्तक लिखते हैं कि भाई इब्राहिम आया, उसने इंजील लिखी, मुसलमानों की प्रसिद्ध किताब है। क्या उन्होंने लिखी? नहीं। या बुद्ध आए, हाँ, उन्होंने धम्मपद लिखा। अरे धम्मपद थोड़े ही उन्होंने लिखा, उन्होंने तो आ करके ओरली, हाँ, रूबरू मुख से जो सुनाया, तो उसे के उनके जो चेले चपाटे हुए फॉलोअर्स, उन्होंने बाद में कई साल के बाद फिर लिखा। ऐसे ही बाइबल में भी जो कुछ है लिखा हुआ है, कहते हैं वो क्राइस्ट ने सारी बात सुनाई। अरे क्राइस्ट ने जो सुनाई है वो क्राइस्ट ने लिख करके थोड़ा ही दी है तुमको, तो तुम प्रूफ बताओ कि हाँ ये पक्का है। उस समय तो कोई टेप रिकॉर्डर थे ही नहीं, ये तो अभी निकले हैं 100-200 साल के अंदर से, 250 साल से, 250 साल भी नहीं।
ये तो अभी अभी बाबा के आंखों के सामने। हाँ, तो ये जो शास्त्र हैं और ये तुम्हारा ये जो लिटरेचर है, सबसे बढ़िया कौन सा पता है? सबसे बढ़िया तुम्हारा लिटरेचर है ये बैज। क्या? हाँ, ये बैज तुमको मिलते हैं? जड़ ही मिलते हैं कि चैतन्य भी मिलते हैं? तुमको जो बैज मिलता है बिल्ला, हाँ, वो चैतन्य में भी मिलता है कि जड़ ही मिलता है? कैसा मिलता है? तुम्हारी बुद्धि में कौन सा बैज रहता है समझाने के लिए कोई को? हाँ, चैतन्य बैज। चैतन्य बैज में कौन कौन से चित्र हैं पता है? हाँ, कौन कौन से चित्र हैं? तीन मूर्तियों का चित्र है और लक्ष्मी नारायण का चित्र है, या तो फिर लक्ष्मी नारायण का बचपन का रूप, हाँ, कृष्ण का चित्र है कि नहीं? हाँ, तो ये जो तुमको चित्र मिलते हैं कि नहीं? हाँ, चैतन्य में भी मिलते हैं। बेसिक नॉलेज जब तक लेते रहे तब तक जड़ चित्र मिलते रहे। तो उन चित्रों को हिंदी में क्या कहते हैं? बैज। हाँ, किसी ने कहा हाँ बैज कहते हैं। हाँ, बैज भाई अंग्रेजी अक्षर है? हाँ, तो कोई बैठा था गावड़े का, तो उसने कहा बिल्ला। हाँ, ठीक है। हाँ, अब बड़ा बिल्ला है कि बड़ा कुत्ता है, ये तो अक्षर ठीक नहीं है? हाँ, गावड़े की भाषा है, इसलिए अंग्रेजी में ये बैज अच्छा। तो ये भी जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे, बहुत शास्त्र है, पढ़े लिखे है ना, सो इनका हिंदी निकाल सकते हैं कि भाई बैज का हिंदी क्या हो सकता है? नहीं? हाँ, जैसे उन्होंने रेल का हिंदी शब्द निकाला, क्या निकाला पता है? लौह पथगामिनी, लंबा चौड़ा बना दिया। कोई के मुख से सुना रेल का नाम है? लौह पथगामिनी हो सका? समझ में आया? नहीं आया? वो पटरी होती है ना रेल की, वो लोहे की बनी हुई होती है ना। हाँ, तो वो लोहे की पटरी का रास्ते पर चलती है, तो उसका नाम लौह पथगामिनी रख दिया। तो बताया कि जो अच्छे पढ़े लिखे हैं ना, वो इसका एक शॉर्ट अक्षर निकाल सकते हैं। हाँ, वो निकालेंगे बच्चे। तो बाबा के सामने कई बच्चे एक साथ बोलने लगे। हाँ, 3-4 बात बताते हैं, तो बाबा सुन नहीं सकते। अच्छा, ये जगदीश क्या बोला? भाई ने कहा, जगदीश भाई बैठा हुआ, उसने कहा तमंगा कह दो। हाँ, कहते हैं तो बोलते हैं, हमको हिंदी में भी जो अच्छी पक्की हिंदी वाला हो ना, वो हमको समझावे है। तो ये तमगा बाबा को समझ में नहीं आया। नहीं तो कोई अक्षर अपना ऐसे होते हैं जो न सिंधी है, न हिंदी है, न फलाना न टीरा।
समझाते हैं मीठे बच्चों को, अभी हैं तो ये ज्ञान की बातें, इसमें बोलना पड़ता है, उसमें कुछ भी नहीं बोलना पड़ता है। क्या किसमें? ये जो बैज का चित्र है ना, हाँ, इसे दिखाई दो, दोनों तरफ दिखाई दो। देखो भाई, ये है त्रिमूर्ति शिव, तीन मूर्तियों वाला है। हाँ, और तीनों मूर्तियों में है, शिव काम करता है क्या? नहीं काम करता। तीनों मूर्तियों में शिव नहीं काम करता। हाँ, करता है। विष्णु में भी, विष्णु स्वर्ग का देवता है या कोई नरक का देवता है? स्वर्ग में शिव बाबा जाता है क्या? जाता है? स्वर्ग में तो शिव बाबा को जाने की दरकार ही नहीं है। जाने की दरकार है नहीं, लेकिन पता नहीं है कि विष्णु तो वास्तव में शिव जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो भी विष्णु कहा जाएगा। कैसे है? विष्णु लोक की स्थापना करते हैं कि नहीं? हाँ, तो फिर प्रवेश के जिसमें करते हैं वो विष्णु लोक का रूप भी होगा कि नहीं होगा? है? जिसमें प्रवेश करते हैं वो तीन मूर्ति का रूप है कि नहीं? मूर्ति है या अमूर्त है? मूर्ति है। हाँ, मूर्ति माने साकार है, तो तीनों रूप धारण करता है। ब्रह्मा का पार्ट भी बजाता है स्थापना का। है काय की स्थापना? किस बात की स्थापना? ब्राह्मण धर्म की स्थापना। अच्छा, तो ब्राह्मण रचता होगा। ब्राह्मण धर्म की स्थापना करेगा तो ब्राह्मण रचेगा कि नहीं? रचता है। ब्राह्मण नहीं रचता। अच्छा अच्छा, तो चोटी का ब्राह्मण कोई गाया जाता है कि नहीं? है? वो कहां से आ गया? है? और ब्राह्मण तो कहा ही जाता है, जो पवित्र रहते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। नहीं? हाँ, तो चोटी का ब्राह्मण कैसे हो गया? है? विष्णु की नाभि से निकला। अच्छा, विष्णु की नाभि से निकला। नाभि गड्ढा होती है क्या? नाभि में गड्ढा होता है क्या? अच्छा, तो ओ शास्त्रों में भी त्रिगर्त का नाम आया है। गर्त माने गड्ढा। क्या? तीन गर्त हैं, तो पता चले कौन कौन से तीन गर्त हैं, तीन गड्ढे है। हाँ, शास्त्रों में लिखा है, तीन गड्ढों के नाम भी लिखे। क्या? एकत, द्वित और त्रित। हाँ, वो एक गड्ढे में गिर पड़ा, कुएं में गिर पड़ा। हाँ, एकदम गड्ढे में गिर पड़ा। वो दिखाते हैं ना, हाँ, कोई कुआं दिखाते हैं जहां जाके सरेंडर हो जाते हैं। कौन सा कुआं? हाँ? काशी करवट। हाँ, काशी करवट पहले खाते थे ना, अंग्रेजों ने आके वो कुआं बंद करवा दिया। अभी लोगों को पता ही नहीं है, तो जब से बंद करवा दिया तो कोई देखने भी नहीं जाता। तो वो कुएं में जाकर के गिरते थे। ऊपर खांडा लगा रहता था, खांडे में से पसार होते हुए गर्दन उनकी एंगल से जाते थे, कट के नीचे अर्पण हो जाते थे। कैसे अर्पण हुए? तन से अर्पण हुए कि नहीं? तन ही खत्म हो गया तो धन खत्म हुआ कि नहीं?
हाँ, तन खत्म हो गया तो धन किस बात का, काम का नहीं रहा। और मन, हाँ? मन चलेगा? नहीं चलता है। जो काशी करवट खाते थे वो भूत प्रेत नहीं बनते थे, भूत प्रेत बनते थे। अच्छा, वो पूरी भावना से काशी करवट खाते थे या अधूरी भावना से? भावना होती थी, क्यों? भावना तो मुख्य चीज है ना। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, उस भाव से जो जैसा करे सो तस फल चाखा। अच्छे भाव से कोई अच्छा है कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। और भाव चोरी चकारी का है, डकैती का, छनरे की है, कीचकपना है, तो फिर फल कैसा मिलेगा? गंदा फल मिलेगा कि अच्छा फल मिलेगा? है गंदा फल। तो देखो, भाव की बात है। तो जो काशी करवट खाते थे वो अच्छे भाव से खाते थे, है कि हम भगवान पर अर्पण होने जा रहे हैं काशी में, के गंदे भाव से जाते थे, अच्छे भाव से। तो बाबा ने बताया कि जो काशी करवट खाते थे, हाँ, वो पहला जन्म तो काशी करवट खाने के बाद उन्हें जो मिलेगा अच्छा ही जन्म मिलेगा कि खराब मिलेगा? है? हाँ, पहला जन्म बहुत अच्छा मिल जाता था। हाँ, उसके बाद फिर पाप करने लग पड़ते नहीं। हाँ, तो और ज्यादा नीचे गड्ढे में गिरते हैं कि नहीं गिरते? हाँ, तो बताया ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, इसमें बोलना बहुत पड़ता है। उस जो त्रिमूर्ति का चित्र है ना, हाँ, उसमें मूर्ति, मूर्ति माने साकार है ना। जैसे मूर्ति बनती है ना, अमूर्त थोड़े ही कहेंगे। अमूर्त माने जिसकी मूर्ति ही ना बने। काय की मूर्ति नहीं बनती है? आत्मा की मूर्ति बनती है? आत्मा की मूर्ति नहीं बनती। और आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो मूर्ति नहीं बनती है ना। तो देखो, वो जो त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हैं ना वैद्य में, उसमें कोई ज्यादा बोलने की भी दरकार नहीं। समझ जाते हैं कि हाँ, ये तीन मूर्तियों के द्वारा सृष्टि की रचना, सृष्टि की पालना और सृष्टि का विनाश होता है। तो याद की यात्रा उनको सिखा सकते हैं इस चित्र पर। क्या क्या याद की यात्रा? माम एकम याद करो। अरे, तीन मूर्तियों का चित्र दिखाते हो और कहते हो एकम याद करो, माम एकम, ऐसे कैसे? अरे, तीन मूर्तियां जो देखी जाती हैं वो तीन मूर्तियां देखने के लिए तीन हैं, वास्तव में वो एक ही आत्मा है उसमें जो तीन मूर्तियों का भी पार्ट बजाती है। कौन सी आत्मा पता है? नहीं पता? लिखो एक अक्षर। हाँ, शिव की आत्मा है, वो गड्ढे में गिरती है जाके। है गर्त की बात हो रही। गर्त माने गड्ढा। आदम वाली आत्मा जो है ना, वो ही वास्तव में सबसे गहरे गड्ढे में गिरती है। उन गड्ढों का नाम दिया है त्रिगर्त। तीन गड्ढे हैं। पता है कौन से गड्ढे? फीमेल प्लग कह दो, है ना। कौन कौन से तीन गड्ढे है? नहीं दिमाग में आ रहा, आ जाना चाहिए। है पुरुषों को तो फट याद आना चाहिए। क्यों? और 63 जन्म से जो पुरुष जन्म लिए हैं ना जिन्होंने, वो जिंदगी भर क्या याद करते हैं? गड्ढा याद करते हैं कि नहीं करते हैं? गड्ढे को याद करते तो याद रहना चाहिए ना। हाँ, एक है जगदम्बा, एक है आदि लक्ष्मी, एक है ओमरादे माने सरस्वती, वैष्णवी देवी और
और कौन? और उसको कहते हैं पार्वती। अरे अब वो सबको पार लगाने वाली तो फिर गड्ढे में कैसे जाएगी? जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जा सकती। गड्ढे में गिरेगी कि नहीं? नहीं गिरेगी। अच्छा, देवान नहीं आता है कभी? आखिरी जन्म में तो जो अव्वल नंबर है, भोगी आत्माओं के बीच में अव्वल नंबर कौन है? चाहे सुख भोगे चाहे दुख भोगे, है भोगी आत्मा में आदम नंबर 1 अर्जुन कह दो, हाँ महादेव कह दो, उसकी आत्मा है अव्वल नंबर भोग भोगने में है इस दुनिया में। तो उसके बाद दूसरा नंबर किसका होगा? भोग भोगने वाले जितने भी हैं, हाँ वो गड्ढे में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? है नहीं गिरेंगे। तो वो पार्वती गड्ढे में नहीं गिरती है, ऐसा करना। गिरती है कि नहीं? नहीं गिरती। अच्छा, नहीं गिरती तो पार्वती का नाम शास्त्रों में काली क्यों पड़ा? शंकर जी ने मखौल उड़ाई, तुम तो काली हो, उनको गुस्सा आ गया, है मेरे को काली कह दिया, तो बस तुरंत छोड़ के चली गई तपस्या करने। जब आई तो कब आई? जब गोरी हो गई तब आई। कौन सी तपस्या की? वो ऋषि मुनियों ने तो बताया है कि वो तपस्या की जाती है, उल्टे लटक जाओ, शीर्षासन लगा लो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये तपस्या है। असली तपस्या मालूम है क्या है? असली तपस्या है अपन को ज्योति बिंदु आत्मा भृकुटी के मध्य में याद करो और आत्मा के बाप को याद करो कि षष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है, सदा शिव ज्योति किस मनुष्य तन में पार्ट बजाए रहा है? उस अर्जुन के शरीर रूपी रथ को पहचान करके उसमें याद करो तो असली याद है। और नहीं तो बिंदी को याद कर लिया, दादा लेखराज ब्रह्मा में याद कर लिया है, और क्या वो पार्वती की पाठधारी को जान लिया कि नहीं त्रिमूर्ति के चित्र में, तो उसको याद कर लिया तो गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं? है? हाँ, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो पार्वती हो, और चाहे वो शंकर की मूर्ति ही क्यों न हो, गड्ढे में तो तीनों ही गिरते हैं। लेकिन फिर तीनों गड्ढे से उबरते हैं अपने आप, स्वयंभू बनते हैं, बनते हैं तीनों, एक बनता है। तो एक बनता है तो उसको निकालने वाली कौन? कोई आत्मा है? कौन? पार्वती। भले निकालती है लेकिन निकालती कब है? पहले ज्ञान धारण करेगी, है गहराई से समझेगी, तब निकालेगी या पहले ही निकाल लेगी? है? पहले तो खुद ही डूबी, पहले खुद ही गड्ढा, फिर बाद में ज्ञान मिले, उस ज्ञान को सही तरीके से अव्यभिचारी रूप से धारण करे तो फिर खुद का भी कल्याण, और फिर जिसको कुएं में से निकाले गड्ढे में से वो भी उसका भी कल्याण। तो बताया उसे एक को याद करना है, पता चला है? सबसे गहरे गड्ढे में कौन गिरता है? हाँ, जो सबसे ऊंच बनता आदि नारायण वो सबसे गहरे गड्ढे में गिरता।
तो इसका गाया हुआ है, इसे याद का क्या गाया हुआ है? इसे याद को कहते अजप आजाप। क्या मुखों से कोई बुदुर बुदुर नहीं करना, कोई कीर्तन नहीं करना है, बोलना कुछ बोलने की दरकार ही नहीं। क्या करना है? अपन को भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा समझ के और आत्मा के बाप शिव ज्योति बिंदु को प्रैक्टिकल में पार्ट कहां बजाय रहा है उस रूप में याद करना। नहीं समझ में आया? हाँ, तो बताया इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है नहीं, बस अंदर अंदर मन बुद्धि से याद करते रहो। इसको याद की यात्रा गाई हुई है, कहते हैं आजाप आजाप। यानी कोई मुख से जपना नहीं है, अंदर भी नहीं कि मन के अंदर जब जाप करते रहो अंदर से है। जैसे वो बैंक में नोट गिनने वाला होता है ना, कैशियर, नहीं तो वो क्या वो ऐसे ओट चलाता है? चलाता है? हाँ, वो मन के अंदर गिनता जाता है कि नहीं? है? नहीं गिनता। जब नोट गिनता है, नोट की गड्डी, तो फिर वो 1 2 3 4 5 अंदर अंदर बोलता है, मुख से आवाज नहीं निकलती, ओट भी नहीं चलते। तो ऐसे ही अगर याद किया वो भी ठीक नहीं। क्या कहा कि अंदर अंदर तुम मन में बोल बोल करते रहो? नहीं, क्या है उसको कहेंगे अजप आजाप। अंदर भी नहीं। और बाहर में तो भक्ति मार्ग में करते हैं राम 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 है, कहते हैं कि नहीं? खास कब कहते हैं? हा? और भारत में ही खास कहते हैं। कब? हाँ, जब शरीर छोड़ते हैं, हाँ, और मुर्दे को ले जाते हैं ना, तो रास्ते में बोलते जाते हैं क्या? राम राम। हाँ, राम कहो राम कहो, राम नाम सत्य है। क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं कृष्ण नाम सत्य है? नहीं, एक ही सत्य है, राम का नाम सत्य है। क्यों? शिव नाम सत्य है ऐसे क्यों नहीं बोलते? कारण है क्यों? कुछ नहीं है। शिव नाम झूठा बनता है। हाँ, शिव नारायण, शिव ना झूठा बनता है ना सच्चा बनता है। अच्छा, शिव की आत्मा सच्चा नहीं है, झूठ बोलती है। हाँ, न बोलेगी है और न सुनेगी। आत्मा सुनेगी बोलेगी नहीं। जब तक शरीर में न प्रवेश करे तब तक आत्मा न बोलेगी न सुनेगी। हाँ, अच्छा, तो बाबा ने तो बोला रूह रिहान करो, तो रूह रिहान भी किससे करेंगे? साकार में प्रवेश किया हुआ होगा उससे रूह रिहान करेंगे, ये बिंदी से करेंगे? किसे करेंगे? हाँ, साकार में है ना सुप्रीम सोल है, हेवनली गॉड फादर है ना। हाँ, सदा शिव ज्योति है, वो शरीर में प्रवेश भी करता है तो भी ज्योति रूप बन के रहता है, ऐसे नहीं देह में लगाव लग जाए। हाँ, तो देखो राम राम जो कहते हैं ना, वो अंदर में भी नहीं बोलना है। अंदर में भी जो बाहर निकलता है सो अंदर में पहले आता है, नहीं आता? मुख से जो बाहर बोलेंगे वो अंदर पहले आता है कि नहीं? हाँ, आता है। शिव शिव पहले अंदर में आएगा नहीं? शिव शिव कहेंगे तो भी पहले अंदर में आए। तो बाबा कहते हैं अंदर में भी शिव 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 नहीं कहना चाहिए है।
बोले बाहर में दुनिया में कोई कहते नहीं है। क्या क्या नहीं कहते शिव शिव? खास किसको कहते हैं? जब मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, मुर्दे को ले जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। हाँ, शिव का नाम नहीं लेते हैं। तो जो भी है, नाम जो लिया जाता है वो काम के आधार पर होता है, और काम शरीर के द्वारा किया जाएगा कि बिंदी फुदक फुदक के काम करेगी? करेगी, हाँ, शरीर के द्वारा। तो बाबा कहते हैं अंदर में भी शिव 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 नहीं कहना चाहिए। भले बाहर में नहीं कहते हैं, अंदर में शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ऐसे नहीं कहना चाहिए। हाँ, सिर्फ बाप को याद करना है, सिर्फ बाप को। ये क्या बोला? सिर्फ बाप को, क्या मतलब? अरे क्या मतलब हुआ सिर्फ बाप? है पहचान के। हाँ, सिर्फ बाप का मतलब नहीं जैसे ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं, सिर्फ बाप माने बिंदी बाप है, निराकार आत्माओं का बाप बिंदी, या निराकार आत्माएं भी बिंदी, आत्माओं का बाप बिंदी नहीं है। सिर्फ बाप का मतलब है कि वो बाप कोई साकार मनुष्य तन में प्रवेश है। जिस साकार मनुष्य तन में प्रवेश है वो मनुष्य सृष्टि का सारे मनुष्यों मात्र का बाप है। पहले पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो ही प्रत्यक्ष होता है, नहीं? हाँ, तो बाप को याद करना, वो तो जानते हो कि शिव बाबा तो है ही है। क्या बाबा है या नहीं? बाबा है। कैसे बाबा है? वो तो बाप है। शिव तो बिंदी का नाम है। हाँ, शिव माने कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण। कल्याण भी वो बिंदी थोड़े ही कर लेगी फुदक फुदक के। कैसे कल्याण करेगी? कोई तन में मुकर्रर रथ में साकार में प्रवेश करती है तो कल्याण करती है। तो वो जानते हो कि शिव बाबा तो बस है ही है। ओम शांति।